भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने जिला टांक में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 8 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म रहे। हमगू बम धमाके में SP असद जुबैर समेत 3 पुलिस एहलकार शहीद। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक धमाके में SP ऑपरेशन असद जुबैर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में पुलिस मोबाइल उलट गई। बलियामीना में गलमीना चेक पोस्ट खाली थी। खाली चेक पोस्ट को दहशतगर्दों ने धमाके से उड़ाया। धमाके की इतला मिलते ही SP ऑपरेशन असद जुबैर पार्टी समेत पहुंच गए। उस दौरान बलियामीना पर दूसरा धमाका हुआ जिसका शिकार SP और पुलिस एहलकार हुए और तीनों शहीद हो गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी का एलामिया जारी करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि कलअदम TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत दहशतगर्द जमातों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। हतमी फैसले के लिए नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। TLP के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। TLP कोई सियासी और समाजी सरगर्मी नहीं कर सकेगी और उसका नाम लेने पर भी पाबंदी आयद होगी। भी जमात मत कहें, ऐसा नहीं। मेरा ये ख्याल है कि आप उस किरदार को देखें जिसमें शरपसंदी है। अब मैं वैसे तो किसी भी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। ये कहाँ का ये दस्तूर है कि आप जब बाहर निकलें तब पुलिस ऑफिशल्स को मार दें, जब आप बाहर निकलें इमलाक जला दें। मेरा ख्याल उनको अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए। किसी भी जमात को तोड़फोड़ की इजाजत नहीं, शरपसंदों को मजहबी जमात मत कहें। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं TLP हो या PTI, थानों को जलाना या कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ करना गलत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा हुकूमत किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, मगर TLP पर पाबंदी एक माइंड सेट के खिलाफ रियासती फैसला है। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं इंतशार था। बच्चों के बापों का साया इनसे छीना, महकमा आपके साथ खड़ा है, रियासत आपके साथ खड़ी है, इस गम को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि हुकूमत पंजाब इन तमाम केसेस को परस्यू करेगी। पिछले वाले केसों को भी हम दोबारा उठा चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारी इसके सिलसिले में हमने इसको तमाम केसों के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए जा रहे हैं, जिस टाइम उनका कि रायगा नहीं जाएगा। TLP के शरपसंद जत्थों ने हथियारों से फायरिंग की। कीलों वाले डंडों से लैस होकर सरकारी और निजी इमलाक को जला दिया। पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। रियासत शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। IG पंजाब उस्मान अनवर के शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले आपके गम को भुलाया नहीं जा सकता। वादा करता हूँ कि हुकूमत पंजाब शरपसंदों के तमाम नए और पुराने केसेस खोलेगी। शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। मजहबी जमात के 87 कारकुनान के जुडिशल रिमांड में 3 नवंबर तक तौसी। ATC इस्लामाबाद ने मुल्जिमान की शनाख्त पेड मुकम्मल न होने पर जुडिशल रिमांड में तौसी की। मजहबी जमात के कारकुनान पर 2021 में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और दीगर इल्जामात हैं। अदालत ने 8 अक्टूबर को शनाख्त पेड के लिए मुल्जिमान को 14 रोज के लिए जेल भेजने का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करवाई। मुल्क में मजीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहते। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा कहा ज़राअत को मजबूत करना है। आज अगर किसानों पर तवज्जो ना दी तो किसी हुकूमत का नहीं मुल्क का नुकसान होगा। किसान को मजबूत करेंगे तो मुल्क की मईशत मजबूत होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब पुलिस ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया। जराइम में नुमाया कमी देखी गई। लाहौर में मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें आधे से भी कम हो गईं। IG पंजाब उस्मान अनवर और एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गाड़ी चोरी की वारदातों में 62% कमी, जबकि डकैती की वारदातें 75% कम हो गई हैं। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी असलहा सरेंडर करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी थी। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मुआशी तरक्की के लिए कोशां। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रवाबित का महवर रहा है।
मईशत की बढ़ती अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में मजीद इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फरोग के लिए अहम है। पीपी और नून लीग में इत्तेहाद शौक नहीं मजबूरी है। नून लीग ने मुआहिदे के कई नुकात की खिलाफ वर्जी की। सिस्टम डिरेल हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हो जाएं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, वजीर आज़म ने पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी करवाई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। दोनों की मुलाकात हो जाएगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। नवंबर एहतजाज के केस में रावलपिंडी की इंसदादा दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकाम जारी। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म, समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी कहते हैं कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। ICJ ने दो टोक अल्फाज में इसराइल को काबिज़ कुव्वत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। कतर के वज़ीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन अलसानी से मुलाकात। मुश्तरका फाहम व तफ़हीम करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। कतरी वज़ीर शेख फैसल बिन का इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरा करने का इरादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा और कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा।